हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। मेरा नाम विघ्नेश है और क्वांट्स ऐप में आप सबका स्वागत है। सो आई होप आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा होगा। तो आज का अपना टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक टॉपिक है। जो लोगों को एक रेगुलर ट्रेडिंग करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, दे यूजुअली गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, करेक्ट। लाइक म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं। ओके, सो कौन से एज ग्रुप वालों को कौन से म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक से फॉर एग्जांपल आप एकदम अर्ली स्टेज में हो, लाइक यू आर एट योर 20s और से अर्ली 30s, तो आपको क्या चूज करना चाहिए। इफ़ यू आर एट योर लेट 30s और इफ़ यू आर अबव 50, तो आपको कौन से फंड में जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, हर किसी का रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी अलग होता है। अब मैं समझिए फॉर एग्जांपल इफ आई एम एट माई अर्ली 20s फॉर एग्जांपल, सो my risk tolerance ability will be, I would say, much more better as compared to a 50-year-old man, correct? Because जो 50 साल का है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, करेक्ट। बट व्हेन यू आर एट योर 20s, व्हेन यू आर अनमैरिड से फॉर एग्जांपल, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत कम है, आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आज के तारीख में अगर आप पैसा हार भी जाते हो, यू कैन स्टिल स्टैंड अप। बट द से फॉर एग्जांपल एक 50 साल का आदमी है तो उसको बहुत रिस्क मेजर करके अपना फंड्स चूज करना होता है कि मैं कहां पे लगाऊं एकदम मिनिमम रिस्क के साथ एंड ऑल। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, करेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। सो अकॉर्डिंगली आपको बहुत सोच समझ के पैसा लगाना पड़ता है, करेक्ट। सो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आपका एज ग्रुप क्या है, तो आप क्या चूज कर सकते हो, कौन सा आपके लिए थोड़ा सेफ होगा। ओके, so before starting this, if you are new to Quants app, kindly install the application of Quants app at the earliest. so Quants app आपको पता ही है एक ऑप्शन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है। so एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। so जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, इमीडिएटली यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू 25 फ्री टूल्स। सो 25 फ्री टूल्स जो है वो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, Quants app has approximately 70 to 80 tools. Okay, so in 70 to 80 tools में 25 are free of cost and 50-55 tools are, I would say, paid version है वो। So if you want to know more about the paid tools, how it works exactly, कैसे आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आपको वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और एल्स इफ यू हैव इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन, देन सिंपली क्लिक ऑन लर्न, go to video library. So what is video library? This is basically the banks of videos. Okay, so यहाँ पे आपको Quants app के सारे टूल्स बताए जाएंगे और वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में हमने कवर किए हैं। सो यू कैन गो एंड डेफिनेटली चेक, एंड आपको कोई भी क्वेरी होगा आप इमीडिएटली हमें हेल्पलाइन नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। ओके, गिव मी ए सेकेंड। सो से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग देखते हैं अर्ली 20s। गिव मी ए सेकेंड। ओके, सपोज यू आर एट योर अर्ली 20s। ओके, और यू कैन से अर्ली मतलब 20s से लेके 30s, अर्ली 30s तक। ओके, सो लेट्स से अर्ली 20s से अर्ली 30s यू कैन से। ओके, अर्ली 20s से अर्ली 30s के बीच में हो तो आप कौन सा चूज कर सकते हो, ठीक है। गिव मी ए सेकेंड। इक्विटी फंड्स। ओके, सो इक्विटी फंड्स क्या होता है ना, दे यूजुअली इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। ओके, सो यहां पे कैसा है, रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, बट एट अर्ली स्टेज आपका मोटिव क्या होता है, योर मोटिव इज यूजुअली कैपिटल एप्रिसिएशन एंड ग्रोथ। सो सबसे ज्यादा ग्रोथ एज सच या फिर कैपिटल फटाफट अगर किसी में अप्रिशिएट होगा तो दैट इज यू कैन से इक्विटी फंड। सो इसमें अभी टाइप्स की अगर अपन बात करें तो यूजुअली कौन से टाइप के फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, करेक्ट।
सो इक्विटी में टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं जिसके अंदर लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है। सो आप ऐसे टाइप्स के फंड्स में यूजुअली पैसा लगा सकते हो। ओके, एंड इसमें भी अगर आप देखोगे जो लार्ज कैप होता है दैट इज आई वुड से क्वाइट सेफ। मिड कैप जो होता है वो स्लाइटली यू कैन से स्लाइटली रिस्की होता है, बट व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स लार्ज कैप जो होता है वो एट पार रिटर्न्स डिलीवर करता है एज कंपेयर टू निफ्टी। ओके, एंड मिड कैप जो होता है वो स्लाइटली आप बोल सकते हो आपके इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा देता है रिटर्न्स, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी काफी थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू स्मॉल कैप वो काफी अच्छा एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स दे सकता है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एट द सेम टाइम उसका रिस्क भी उतना ही होता है। करेक्ट। एंड अब दूसरा जो आता है दैट इज व्हाट यू कैन गो फॉर इज सेक्टोरियल और थीमेटिक। सेक्टोरल और थीमेटिक ये क्या होता है ना, ये यूजुअली एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू बैंक्स और एल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू पावर, सो ये एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है। दिस फोकसेस ओनली ऑन द सेक्टर वी कैन से। ओके, सो आई होप यहां तक सब क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट अस गो एंड चेक आउट द नेक्स्ट एज ग्रुप। सो जो भी अर्ली 20 से अर्ली 30s तक हो तो आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की तरफ आप जा सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल इफ सेकंड इज से यू आर एट योर लेट 30s से लेके समझिए आप ऑलमोस्ट 50s के आसपास हो, ठीक है, दैट इज योर इन द मिड ऑफ योर लाइफ। ओके, तो आपको कौन से फंड्स में जाना चाहिए वो देखते हैं। सो यहां पे आप क्या चूज कर सकते हो ना, आप चूज कर सकते हो बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स आप लोगों ने सुना ही होगा। सो बेसिकली व्हाट इज हाइब्रिड इज बैलेंस्ड और हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, ठीक है, डेट एंड इक्विटी, और नहीं है, इट इज डेट एंड इक्विटी। सो इक्विटी कैसा है, थोड़ा स्लाइटली रिस्की है, बट ये इसके साथ बैलेंस हो जाता है यू कैन से, बिकॉज व्हाट इज डेट, डेट आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स जनरेट करके देतेगा। करेक्ट। इक्विटी इज गुड, बट इक्विटी कैसा होता है, वहां पे स्लाइटली रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेट, बट व्हेन इट कम्स टू डेट, डेट आपको एक पीरियोडिक एक रेगुलर रिटर्न्स जनरेट करके देगा। सो डेट आई वुड से इज slightly conservative as compared to equity. So when you are at your mid age, आप एक बैलेंस बना के चल सकते हो with equity as well as your debt. Okay? अभी इसमें भी कैसा होता है ना, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है। ओके, लेट्स से एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और कंजर्वेटिव हाइब्रिड। ओके, एग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है। अब एग्रेसिव हाइब्रिड में ही दो कैटेगरी है, एग्रेसिव हाइब्रिड एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड में फर्क क्या है, द डिफरेंस इज इक्विटी। इक्विटी का कंपोनेंट जो है बस वो उतना ही उसका डिफरेंस है। अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करो तो यहां पे इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेट। से फॉर एग्जांपल इक्विटी 60 एंड डेट 40, और इक्विटी 30, इक्विटी 70 और डेट 30, ऐसा हो सकता है। ओके, व्हेन इट कम्स टू कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में आपका डेट कंपोनेंट ज्यादा होगा, डेट आपका 60 होगा एंड इक्विटी आपका 40 होगा, और डेट आपका 70 होगा और इक्विटी आपका 30 होगा। तो यहां पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर एट योर लेट 30s, लाइक ओके यू आर अबाउट टू गेट 40, ओके, तो उस टाइम पे यू कैन bear a slightly more risk, तो उस टाइम पे आप इसके साथ जाइए। when you are about to touch your 50s as such, तब आप इसके साथ जाइए। you have the choice, correct? so जब आप हाइब्रिड फंड्स में जाते हो तो तभी भी आपके पास चॉइस है कि आपको एग्रेसिव जाना है या आपको स्लाइटली ऑन द कंजर्वेटिव साइड जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्री रिटायरमेंट एंड रिटायरीज, दैट इज समवेयर 50 के अबाव। ओके, सो 50 के अबाव इज ऑलमोस्ट यू कैन से प्री रिटायरमेंट एज हो गया, और जैसे ही 60 हो जाएगा सो वी आर रिटायर्ड प्री रिटायरमेंट और रिटायरीज, दैट इज अबाउ 50 यू कैन से।
ओके, सो इनके लिए कौन सा फंड ज्यादा सूटेबल है वो देखेंगे। ओके, सो यहां पे जो होगा ना, यहां पे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। सो अभी हमने देखा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स क्या है। यहां पे आपका इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी विथ डेट का कंपोनेंट ज्यादा एज कंपेयर टू इक्विटी। ओके, सो फर्स्ट आप इसके लिए जा सकते हो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स यू कैन ऑप्ट फॉर। सेकेंड, यू कैन गो फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। ओके, डेट म्यूचुअल फंड्स कैसा है ना, ये आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज वन सच थिंग विच यू कैन डेफिनेटली ऑफर बिकॉज एट योर से अबव 50 और आपको एक साइड में एक रेगुलर इनकम अगर कहीं से आ रहा है, सो दैट इज गुड फॉर यू, करेक्ट। सो अब देखेंगे तीसरा वाला, दैट इज फिक्स्ड इनकम फंड। सो फिक्स्ड इनकम फंड इज ऑल्सो समवॉट लाइक डेट म्यूचुअल फंड आप बोल सकते हैं। यहां पे आप यूजुअली कंसिडर कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, काफी सेफ है, काफी अच्छा, आपको एक साइड बाय साइड आप बोल सकते हो कि आपको एक रिटर्न्स मिलते रहेगा, करेक्ट। तो ये तो था हर तीन कैटेगरी के लिए, लाइक अर्ली 20s से अर्ली 30s हो तो क्या कर सकते हो, मिड में हो तो क्या कर सकते हो, एंड इफ यू आर एट योर फैग एंड ऑफ योर करियर तो क्या कर सकते हो। अब ये सबके लिए ना एक कॉमन गाइडेंस या कॉमन टिप्स जो मैं बोलना चाहूंगा, दैट इज कॉमन पॉइंट्स फॉर एवरीवन, दैट इज फर्स्ट वन यू कैन से इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, ओके, सो व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? बेसिकली आपका जो भी पैसा है सब एक ही जगह में मत लगा देना। ओके, सो से फॉर एग्जांपल, हाँ, इफ यू आर विलिंग टू टेक रिस्क, आप इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ा दीजिए, डेट का गिरा दीजिए, थोड़ा गोल्ड में, मतलब ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल वेरियस एसेट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए, वेरियस एसेट क्लासेस। अब उसमें भी रिस्क फैक्टर के हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट करिए। से फॉर एग्जांपल अगर आप एकदम यंग हो तो आपका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए, आपका डेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कम होना चाहिए। इफ यू आर एट अ फैग एंड ऑफ योर करियर, आप आपका एकदम से एक्सपोजर बढ़ा दीजिए, डेट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, गोल्ड में थोड़ा अच्छा खासा रखिए। योर लीस्ट इन्वेस्टमेंट, योर लीस्ट एक्सपोजर शुड बी towards equity if you are at your 50s. Okay, so first is diversification you can say, second is regular review. Okay, एक बार पैसा लगा दिया मैंने, अब मैं उसको देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर रिव्यू, पीरियोडिकल रिव्यू करते रहिए उसको कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू मॉडिफाई, कुछ ट्वीक करना है, नहीं है। ओके, सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। नाउ लेट्स गो एंड सी द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज कंसिडर अ फिनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, क्योंकि कैसा होता है ना, फिनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि कैसा होता है, वी ओके टू एन एक्सटेंट वी आर गुड एट एनालाइजिंग एंड ऑल, ठीक है, बट बहुत लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा एंड इतना टाइम भी अपने पास नहीं होगा इतना इंटर मार्केट एनालिसिस एंड ऑल करके कि इक्विटी में लगाना है, कौन सा एसेट क्लास अच्छा है, किस में कब लेना है। सो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, दिस इज नॉट अ केक वॉक। ओके, लाइक ओके आ गया, मैंने थोड़ा इक्विटी में लगा दिया, थोड़ा इसमें लगा दिया, थोड़ा इसमें लगा दिया, अब पैसा बनते रहेगा मेरा, ऐसा नहीं है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप किसी फिनेंशियल एडवाइजर को कंसीडर करिए एंड देन बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, बेस्ड ऑन योर गोल्स, आप एलोकेट करिए कि कौन से एसेट क्लास में मुझे कितना एलोकेट करना है, कितना करने पे कितने साल में मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ओके, सो एक अच्छा प्री प्लानिंग करने की जरूरत है, और प्री प्लानिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो तो एक अच्छा फिनेंशियल एडवाइजर होगा जो आपको गाइड करेगा, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा ये सारी चीजें एंड दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप डेफिनेटली क्वांट्सएप के साथ जुड़े रहिए, और आपका जो भी व्यू है, आपका जो भी से फीडबैक है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई क्वेरी होगा तो हेल्पलाइन नंबर में कॉन्टैक्ट करिए। इसी तरह से क्वांट्सएप के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।